शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खबर देश में लागू हुए 3 नए कानूनों को लेकर है, जहां एक तरफ सरकार नए कानून लाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ इन कानूनों को लेकर वकीलों में भारी असंतोष है और वह अपना असंतोष जाहिर भी कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर अधिवक्ताओं का हल्ला बोल कार्यक्रम चालू है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली के सभी जिला के कोर्ट में एडवोकेट हड़ताल पर गए थे। पूर्वी दिल्ली के कटघड़ुमा कोर्ट में भी यह माहौल देखने को मिला। इस पर शौर्य प्रताप न्यूज़ ने पूर्वी दिल्ली के सादरा में स्थित कटघड़ुमा कोर्ट का जायजा लिया तो पाया कि कोर्ट के बाहर एवं कोर्ट के प्रांगण के बीच एडवोकेट नए कानून में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी पर शौर्य प्रताप न्यूज़ के संवाददाता ने अधिवक्ताओं से बात की। उनका कहना था कि वह हमारे लिए काला कानून है। वही संवाददाता ने बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी विशाल एवं ट्रेजरर कांति प्रसाद से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे तब तक यह काला कानून वापस नहीं हो जाता, और उन्होंने यह भी वादा किया कि हम अपने सभी कोर्ट के सभी वकील बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप पूरी वीडियो खबर देखने के लिए देखिए शौर्य प्रताप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी भेजी हुई खबर आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले खबर को देखें। वकील एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। प्रोटेस्ट करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि अभी आपने पता लगा होगा कि भारत में नए कानून लागू हुए हैं। पिछली जो 1 तारीख गई है 1 जुलाई को अमेंडमेंट जो हुआ था, बिल पास हो गए थे, वो 1 तारीख से सारे कानून लागू हो गए हैं। जो पहले आईपीसी भारत में चलती थी, जो पहले आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट चलता था, सीआरपीसी चलती थी, वो सबको नल एंड वॉइड कर दिया गया और एक नई तरीके से कानून बना दिए गए हैं। उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं, उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। और जो प्रोटेस्ट करने का मेन रीज़न है वो ये है कि जो 3 पिलर्स भारत के होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को बिल्कुल मेंटेन करके चला जा रहा था कि तीनों में कोई भी किसी का हनन ना हो पाए। लेकिन अब पूरी तरीके से ये चेंज कर दिया गया है। एग्जीक्यूशन को बहुत पावर दे दी गई है। जुडिशरी तो ऑलवेज सोवरन अथॉरिटी है ही, ठीक है। लेजिस्लेटिव ने ये लॉ पास किया हुआ है। हम लोगों का जो मेन प्रोटेस्ट करने का रीज़न है वो ये है कि ये जो इन्होंने काले कानून बनाए हैं, जिसमें पुलिस को मोनोपोली पावर दे दी गई है। मैं मोनोपोली वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, मोनोपोली ही कहा जाएगा। मोनोपोली जो पावर दे दी गई है पुलिस को, इस पावर को बंद किया जाए, अमेंड किया जाए कानूनों में तुरंत। इसके लिए कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट इमीडिएट एक्शन लिया जाए। भी नहीं, 1 दिन 2 दिन जितने दिन लगेंगे, हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। ये हमारे हक की लड़ाई है जो हमें जीतनी है और बहुत ज़रूरी है जीतनी हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, सभी वकीलों के लिए। अगर रोजी रोटी में क्या खाओगे, क्या कमाओगे? ये कानून बदलें, किस लिए बदलें? ये इसमें किन कोर्ट के अंदर प्रदर्शन जारी है? ये सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पर है प्रदर्शन हमारा, और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सारे वकील एकजुट होकर कर रहे हैं, सब एकजुट हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बिल्कुल, ये काला कानून जो है इसे वापस लेना चाहिए। सभी वकील भाइयों का हमारा पूरा पॉजिटिव हमारा व्यवहार रहा है और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है सभी वकील भाइयों का। अब जो पहले 164 के बयान मजिस्ट्रेट वगैरह जजिस के सामने होते थे, वो पावर पूरी छीन ली गई है। अब थाने में होंगे, जिसका काफ़ी शोषण होगा और लोगं के बहुत ज़्यादा शोषण, अधिकारों का बहुत ज़्यादा शोषण होगा। पुलिस वाले अपनी मर्जी से ही सब कुछ। अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? अगला कदम ये होगा जी, हम डटे रहेंगे, बड़े लेवल पे जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे। अगर हमें हमारे हक की लड़ाई के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर हमें यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम जाएंगे। हमने एडवोकेसी करी इसलिए नहीं है। आधे से ज़्यादा फॉल्स केस जो रजिस्टर्ड होते हैं वो बाई पुलिस ही होते हैं। आप सब भी जानते हैं पुलिस आप लोगों को कैसे परेशान करती है। अगर आप लीगल तौर पे ही जुडिशरी से या एग्जीक्यूशन को ज़्यादा पावर दे दोगे तो एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी? यही करेगी ना, लोगों को परेशान करेगी। मैं एडवोकेट चरणजीत सिंह। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नया कानून बना है, तो क्या दिक्कत है इसमें? देखो जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। कहते हैं वेयर देयर इज़ रोज़ देयर इज़ ए थॉर्न। जहाँ गुलाब होता है वहाँ कांटे भी होते हैं। अगर नया कानून बनाया गया है तो ये बनाया गया है फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर इस नए कानून से किसी का नुकसान हो तो ऐसे कानून का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से कि एक्यूज्ड के राइट्स का भी हनन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुलिस को पावर दे दी गई है वो एक्सेसिव पावर दे दी गई है, और इस एक्सेसिव पावर का पुलिस कभी भी फ़ायदा उठा सकती है। और अब जो है वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होगी तो उसमें द पुलिस विल डिसाइड वेदर द एफआईआर शुड बी लॉज्ड और नॉट। सबसे बड़ा नुकसान इसी चीज़ का है। कहते हैं चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव कुदरत का नियम है। कानून में बदलाव
बिल्कुल होना चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं। अगर उस कानूनी बदलाव से किसी का नुकसान हो, किसी के राइट्स का हनन हो, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से आज हम यहाँ पर कड़कड़डुमा कोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस किया जाए, और ये प्रोटेस्ट हमारा बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहेगा अनटिल अनलेस आवर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड। थैंक यू। अगर इस तरह के एसोसिएशन अगर बार या वकीलों के साथ अगर मिलके एक बातचीत होती कानून बनाने से पहले, तो हो सकता है कि एक बेहतर तरीके से आप उसको बना सकते थे या चेंजेस कर सकते थे। देखिए, ये जो कानून है, जो इसमें बहुत सारी चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत है। अगर ये इस लेवल पर नहीं हुआ तो जैसे आज दिल्ली में स्ट्राइक हुई है और स्टेटों में भी स्ट्राइक हो रही है, अगर यहाँ पे अगर चीज़ें सुनवाई नहीं हुई तो हो सकता है कि ऑल इंडिया बेस पे सारी चीज़ें होंगी ये सब, और एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा इस चीज़ को लेकर। मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ शादरा बार एसोसिएशन कड़कड़डुमा कोर्ट में। मैं 2012 से इस कोर्ट में हूँ, और जो हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ये देखा जाए तो इसमें वकीलों के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही दुखपूर्ण है, क्योंकि जितना भी ये वर्कलोड है सारा का सारा थाने के थ्रू किया जा रहा है, ताकि ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से जो ये कर रहे हैं कि भाई वहीं बैठ कर के क्लाइंट को वहीं से ही कर दिया जाएगा, एविडेंस वगैरह करा दिया जाएगा। पहले भी जितने भी क्लाइंट हुआ करते थे वो आते थे कोर्ट में पुलिस वालों से परेशान होकर के। आज जो पुलिस वाले ही के पास ही अगर ये कमान दे दी जाएगी और वहाँ पर ही ये एविडेंस करा दिए जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। पहले ही निष्पक्ष रूप से ये जांच पड़ताल नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं होता था, पुलिस पैसे लेकर के सारे काम किया करती थी, जिससे कि जितने भी क्लाइंट लिटिगेंट जो होते थे परेशान होकर के कोर्ट आते थे, हम उनका निपटारा किया करते थे। जिसमें कि अब ये नए कानून होने की वजह से अब सारी की सारी कमान पुलिस वालों के हाथ में दे दी गई है। वहाँ पर मैंने सुनने में जो आया है, जो पता चला है हमें, कि वहाँ पर इनके लिए एक रूम बनाया गया है, अवेलेबल कराया गया है जितने भी थाने हैं, और वहाँ से ही एक प्रॉपर एक कैमरा लगाया गया है, वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ताकि जिसके थ्रू अगर पुलिस वाला, उसकी मर्जी है पुलिस वाले की अगर वो कोर्ट आए या ना आए, और क्लाइंट को भी वहीं से ही एविडेंस कराने के लिए वहाँ पर मुहैया कराने के लिए जगह दी गई है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, जो नहीं होना चाहिए। एक जो कानून व्यवस्था जो सुचारू रूप से जो चल रही है, निष्पक्ष रूप से चल रही है, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हमने ये प्रोटेस्ट किया है, और अभी हमने जो प्रोटेस्ट किया है ये पूरी दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के थ्रू किया गया है सारा का सारा। अगर ये इस पर भी अगर अमल नहीं लाई जाती बात, और ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो हम पूरे लेवल में इसे कंटिन्यू रखेंगे हम हड़ताल को। तो ये चाहेंगे जो ठीक है, जो भी न्याय प्रणाली में जो भी संशोधन किए गए हैं कोई बात नहीं, मगर ये जो पहले से सुचारू रूप से चलते आ रहे हैं, जो कोर्ट के प्रमाइसिस के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने अगर कोई क्वेश्चन आंसर अगर किए जा रहे हैं लिटिगेंट से या किसी से भी या पुलिस वाले से भी, वो ठीक है। या पुलिस थाने के अंदर बैठ कर के क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है, क्या वो ठीक है? मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से हमें जो कोर्ट के रूप में जो चलती आ रही है व्यवस्था वही चलनी चाहिए, ना कि थाने के अंदर। अगर ये नहीं फिर भी संभलती है तो हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, आखिरी सांस तक चलाते रहेंगे हम इसको।